आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। क्या नरेंद्र मोदी को पता चल गया है कि इस देश का सनातन वोटर क्या चाहता है? मोदी जानते हैं कि 2024 में देश का हिंदू वोटर एक नहीं था। हिंदू वोट का बटा, जिसकी वजह से मोदी की सीटें कम हो गई। इसीलिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद से ही मोदी हिंदू वोटर्स को एक करने के मिशन पर जुट गए थे और मोदी अभी भी सनातनियों को एकता का संदेश ही दे रहे हैं। मोदी चाहते हैं कि अगले चुनावों तक स्थिति ऐसी हो जाए कि सनातन का वोट एक तरफा पड़े और सनातन के वोटों को एक करने का काम महाकुंभ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन विरोधियों को आज क्या चेतावनी दी है, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने 112 करोड़ सनातनियों को एकता का कौन सा संदेश दिया? हिंदू आस्था से नफरत करने वालों को नरेंद्र मोदी ने कौन सी वार्निंग दी है? हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने किन नेताओं को कहा है कि वो सनातन का मखौल उड़ाते हैं? हिंदुओं की एकता को तोड़ने का एजेंडा बनाने वाले कौन से लोग मोदी के टारगेट पर हैं? हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। क्या है देश के सनातन वोटर का मूड? क्या नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के दिल की बात समझ डाली है? देश के हिंदुओं के मन में तो इस वक्त महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ समाप्त होने में 3 दिन बाकी हैं और ऐसा लगता है कि अभी अभी शुरू हुआ हो। उतनी ही भीड़, उतनी ही आस्था, उतना ही उत्साह। यह एकता का महाकुंभ है। एकता यानी हिंदुओं का जुटान। एक साथ देश के हिंदुओं के लिए महाकुंभ एकता का मौका लेकर आया है। इसी से हिंदू एकता के विरोधी घबराए हुए हैं। इसीलिए महाकुंभ के खिलाफ बहुत सी साजिशें भी हुई, बहुत सी अफवाहें भी चली, बहुत सी बातें भी कही गईं। ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता चुकी हैं। लालू यादव महाकुंभ को फालतू बता चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होगी, क्या पेट में खाना मिलता है। जया बच्चन कह चुकी हैं कि प्रयागराज का पानी लाशों से दूषित हो चुका है। महाकुंभ के 144 साल के आयोजन पर अखिलेश और शिवपाल यादव सवाल उठा चुके हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद कह चुके हैं कि न मैंने पाप किए, न मैं उन्हें धोने जा रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी ने एक एक करके इन सारे नेताओं का हिसाब कर दिया है। नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सारे सनातन विरोधियों के चेहरे से नकाब उतार दिया। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं
और मंदिरों पर हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जो धर्म, जो संस्कृति स्वभाव से ही प्रगतिशील है, उस पर ये कीचड़ उछालने की हिम्मत दिखाते हैं। हमारे समाज को बांटना, उसकी एकता को तोड़ना ही इनका एजेंडा है। जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, तब से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पहले आस्था पर सवाल उठे, फिर आयोजन पर उठे, फिर अव्यवस्था को मुद्दा बनाया, फिर भगदड़ हो गई तो विपक्ष को पूरा ही मौका मिल गया। इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि नेताओं का एक वर्ग हिंदू आस्था का मखौल उड़ा रहा है। विरोधियों के ऐसे बयान भी सनातन में आस्था रखने वालों का हौसला नहीं तोड़ पा रहे। अभी तक 62 करोड़ से ज्यादा हिंदू महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और अभी महाकुंभ समाप्त होने में 3 दिन और बाकी हैं। आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ प्रयागराज में आज 62 करोड़ श्रद्धालु संगम के इस पावन त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाने वाले हैं। यानी आज ये संख्या 62 करोड़ पार होने वाली है। अब अनुमान करिए कि दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मत, मजहब, संप्रदाय है जहां एक निश्चित समय सीमा के अंदर इतने बड़ी पैमाने पर श्रद्धालुजन आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से अपने पूज्य संतों, भारत की ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी देव परंपरा के प्रति, अपने पर्व और त्योहारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही एक माध्यम बना है। उन्हें थोड़ा सा अवसर मिला तो हर सनातन धर्मावलंबी प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को व्यक्त कर रहा है। महाकुंभ की भीड़ बता रही है कि अभी हिंदुओं के मन में सिर्फ और सिर्फ कुंभ चल रहा है और हिंदुओं का मन पढ़ना नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से जानते हैं। आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा और देश की एकता को मजबूती देने का अमृत परोसता रहेगा। बीजेपी से जुड़ा कोई ऐसा नेता नहीं है जो महाकुंभ स्नान करने न जा रहा हो और महाकुंभ में नहाते हुए विपक्ष के नेता दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब महाकुंभ में नहाए हैं और विपक्ष के बड़े नेताओं में सिर्फ अखिलेश यादव ही कुंभ नहाने गए। अभी ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गए, न नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी गई, ममता बनर्जी भी नहीं पहुंची, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए।
और समस्या तो इस बात की है कि अभी भी विपक्ष सनातन वोटों के इस ताकत को समझ नहीं पा रहा। इसीलिए अभी तक हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े महाकुंभ के आयोजन में कमियां निकाल रहा है। भले ही वो टारगेट सरकार को कर रहा हो, लेकिन सनातन का वोटर इसे अपनी आस्था से कनेक्ट करना जानता है। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था, एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, माँ गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। तो एक तरफ ये विपक्षी नेता हैं जो महाकुंभ में हिंदुओं की आस्था से खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ मोदी हैं जो न सिर्फ महाकुंभ में आने वाले सनातनियों से जुड़ रहे हैं, बल्कि महाकुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मियों का भी मंच से गुणगान कर रहे हैं। लोग सेवा भाव से लगे हुए, जो भी कुंभ में गया है एकता के दर्शन तो किए ही हैं, लेकिन जिन जिन से मेरा मिलना हुआ है, दो बातें महाकुंभ में गए हुए हर व्यक्ति के मुंह से हिंदुस्तान के कोने कोने में सुनाई देती है। एक, वे जी भर करके स्वच्छता कर्मियों की उनके गुणगान करते हैं। 24 घंटे जिस सेवा भाव से इस एकता के महाकुंभ में स्वच्छता के कार्य को संभाल रहे हैं, मैं आज उन सभी स्वच्छता के साथियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सनातन पर, कुंभ पर ये सारे संदेश उस जगह से दे रहे थे जो बुंदेलखंड में हाल ही में सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, यानी छतरपुर का बाबा बागेश्वर का धाम, जिसके पीठाधीश्वर हैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो सिर्फ पिछले 3 से 4 साल में इतने प्रसिद्ध हो गए कि सनातन के नए पोस्टर बॉय बन गए, जो सीधे हिंदू आस्था, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यही खासियत है कि वो बड़ी ही बेतकल्लुफी से बोल जाते हैं। मोदी के सामने ही बोल दिया कि अब तो पाकिस्तान भी भारत में मिलाने को कह रहा है। बागेश्वर धाम में एक ही मंच पर मोदी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री थे, तो ये भी चर्चा हो गई कि क्या ये वो जोड़ी है जो आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित होगी। एक है स्थापित हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं सनातन के सबसे नए पोस्टर बॉय धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। ये वही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हैं जिन्हें अभी भी मोदी और सनातन के विरोधी पसंद नहीं करते। उनके लिए कई अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, उन पर ढोंगी होने का भी आरोप लगा चुके हैं, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री डटे रहे, सनातन विरोधियों की पर्ची खोलते रहे, हिंदू आस्था और हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, और आज उनके मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा है।
यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। मोदी ने भले ही बागेश्वर धाम जाकर कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया हो, लेकिन मोदी की कही बातों से सनातन का संदेश भी सीधे सीधे डिलीवर हो गया, क्योंकि मोदी ने यहां से बाबा बागेश्वर की भी बात की, कैंसर की भी बात की, अपनी सरकार की भी बात की, लेकिन सबसे ज्यादा संदेश सनातन को लेकर दिया। इसीलिए महाकुंभ की धरती प्रयागराज से 300 किलोमीटर दूर छतरपुर पहुंचकर भी मोदी ने महाकुंभ की ही बात की, सनातन विरोधियों को भी कोसा और महाकुंभ को संपन्न कराने वाले पुलिसकर्मियों का भी हौसला बढ़ाया। दूसरी एक विशेषता है जो हमारे देश में बहुत कम सुनने को मिलती है, और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है, वे भी बधाई के पात्र है। मोदी जानते हैं कि मिशन बड़ा है, 2029 में अगर जीतना है तो अभी से लगना होगा और पूरी कोशिश करनी होगी कि 24 जैसी स्थिति रिपीट न हो। इसीलिए मोदी हिंदुत्व की खुलकर बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी को असली वोट उनकी गवर्नेंस से पड़ता है, मोदी की गारंटी से पड़ता है। मोदी की गारंटी आती है जवाबदेही तय करने से। इसीलिए तो मोदी बागेश्वर धाम से सीधे भोपाल पहुंच गए, जहां अपने सभी विधायकों और सांसदों की क्लास ले ली, सीधे फीडबैक ले रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे जनता के बीच में सरकार को लेकर जाना है। इलाज के खर्च का बोझ कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के, किसी बेटे को अपने मां बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम वो करेगा। लेकिन इसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना है। मुझे आशा है कि यहां बहुत सारे लोग होंगे जिनका आयुष्मान कार्ड जरूर बना होगा। जिनका नहीं बना है वो भी जल्दी से बनवा ले। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि इस काम को, इस क्षेत्र में अगर कोई छूट गए हो तो तेजी से इसको आगे बढ़ाया जाए। साथियों, एक और बात आज आपको याद रखनी है। अब गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, कोई भी परिवार हो, परिवार में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए भी मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। ये कार्ड भी ऑनलाइन ही बन जाएंगे। इसके लिए कहीं किसी को कोई पैसा देना नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम में बालाजी भगवान की पूजा की। प्रधानमंत्री ने वहां एक बात कही जिससे संपूर्ण संत समाज और पूरा बुंदेलखंड झूम उठा। वो बात क्या है? मोदी ने जब बाबा बागेश्वर की मां की पर्ची निकाली तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या निकली? नरेंद्र मोदी ने फिर बागेश्वर धाम आने का वायदा क्यों किया?
हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने आज मोदी के सामने विश्वामित्र की बात क्यों की, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। यही बाबा बागेश्वर का जादू है, यही धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री कुछ साल में कहां से कहां पहुंच गए। नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना छोटा भाई मान लिया। देश के प्रधानमंत्री भी उनकी पर्ची वाली विद्या के मुरीद हो गए। क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा? और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली। बुंदेलखंड के जिस गढ़ा गांव में बिजली, पानी, अस्पताल, सड़क कभी सपने जैसा होता था, आज वहां खुद देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बालाजी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करने। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। बागेश्वर धाम में नरेंद्र मोदी ने भगवान बालाजी की आरती उतारी। धूपम दीपम दर्शयामि भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवायो परमात्मने। ऐसा पहली बार हुआ जब 322 साल पुराने बागेश्वर धाम पीठ पर देश का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ की और बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी जिन धीरेन्द्र शास्त्री के कहने पर बुंदेलखंड के छोटे से गांव आए, वो सिर्फ 28 साल के हैं। बीते 5 साल में अपनी राम कथा से उन्होंने देश विदेश में लाखों भक्त बनाए हैं। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर जब बाबा बागेश्वर ने खुलकर बोलना शुरू किया तो उनकी ख्याति घर घर तक पहुंच गई। अब धीरेन्द्र शास्त्री गढ़ा गांव में कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। 25 एकड़ में 252 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल बन रहा है। अस्पताल का काम 3 साल में पूरा होगा और पहले फेज में 100 बेड का अस्पताल तैयार हो जाएगा। इसका फायदा यूपी और एमपी में फैले बुंदेलखंड के करीब 20 जिलों को मिलेगा। इस अस्पताल में एक वार्ड प्रधानमंत्री मोदी की माताजी हीराबेन मोदी के नाम पर रखा जाएगा। इसका वादा खुले मन से धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। साथ में उन्होंने 3 साल बाद कैंसर अस्पताल के उद्घाटन का वादा भी मोदी जी से ले लिया। हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना। हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे। और माताजी से बोले, अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हारे हारे। धीरेन्द्र शास्त्री ने जब कैंसर अस्पताल में हीराबेन मोदी के नाम का वार्ड बनाने का ऐलान किया तो प्रधानमंत्री वात्सल्य भाव से भर गए। धीरेन्द्र शास्त्री के विचार और अपनी माता के प्रति सम्मान देखकर प्रधानमंत्री भाव विह्वल हो गए। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी मंच पर आए तो उन्हें अपना छोटा भाई कहकर पूरे बुंदेलखंड में
धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम का कद बहुत बड़ा कर दिया। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी राम कथाओं में अक्सर पर्ची निकालते हैं। प्रधानमंत्री ने आज उनकी माता जी की पर्ची निकाली और पर्ची में क्या निकला ये खुद प्रधानमंत्री ने बताया। उन्होंने वादा भी किया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के कैंसर अस्पताल और उनकी बारात में भी जरूर आएंगे। ये सुनकर बागेश्वर बाबा कृतज्ञता से भर गए। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। खैर साथियों, ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। और आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। बागेश्वर बाबा जो कैंसर अस्पताल बना रहे हैं उसमें दीनहीन गरीबों का इलाज फ्री होगा। बाबा आगे चलकर इसे एक मेडिकल कॉलेज में बदलना चाहते हैं जहां कैंसर पर रिसर्च का काम भी होगा। इसका फायदा न सिर्फ बुंदेलखंड की गरीब जनता बल्कि पूरे देश को मिलेगा। बाबा बागेश्वर ने कैसे महज 5 साल में गढ़ा जैसे छोटे से गांव की तकदीर और तस्वीर बदल दी। जब उन्होंने राम कथा सुनानी शुरू की थी तब इस गांव में कुल 100 पक्के मकान थे और आबादी करीब 1000 थी। धीरेन्द्र शास्त्री की ख्याति जैसे जैसे बढ़ती गई, गांव का दायरा भी बढ़ता गया। जैसे जैसे बाबा बागेश्वर का जलवा बढ़ता गया, बागेश्वर धाम में भक्तों की संख्या में भी हजारों से लाखों में होने लगी। मंदिर के बाहर जहां पहले प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने की चंद दुकानें थीं, अब वहां सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं। डे और नाइट स्टे होम से लोगों की कमाई होने लगी है। कैंसर अस्पताल चालू होने के बाद तो गढ़ा गांव की तकदीर ही बदलने वाली है। कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं हम सब ने जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। धीरेन्द्र शास्त्री जिस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो करीब 322 साल पुरानी पीठ है। मान्यता है कि सन्यासी बाबा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान बालाजी गढ़ा गांव में प्रकट हुए थे। इसीलिए इसे बालाजी की जीवंत पीठ भी कहा जाता है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के अलावा एक प्राचीन शिव मंदिर और सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं जिसने भी मन से यहाँ अर्जी लगाई और नियम से पेशी पर आया, उसका हर बिगड़ा काम बाबा बना देते हैं। जय श्री राम।
बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। पावन तीर्थ बागेश्वर धाम बुंदेलखंड की वो भूमि जो वीरों की भूमि है, हीरों की भूमि है, संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। और एक अनूठा पल बुंदेलखंड के इतिहास में आया है कि परम पूज्यपाद एक तरफ संत भगवान व्यासपीठ के महापुरुष विराजमान है, तो दूसरी तरफ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजमान। जोरदार ताली बजा करके हम सब पूरा बागेश्वर परिवार स्वागत करें। धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार की कई पीढ़ियां बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी की उपासना करती रही हैं। उन्हें दीक्षा उनके दादा गुरु ने दी थी। उसी वक्त दादा गुरु ने वादा लिया था कि वो बड़े होकर परमार्थ और जनसेवा के काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं। राम कथा और दान से मिलने वाला पैसा अब गरीबों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। छोटे से गांव गड़ा में आए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिलना मुश्किल है जो गाय की बात करते, गंगा की बात करते तो गरीबों की भी बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी मिलना बहुत कठिन है जो दल से नहीं दिल से देश की सेवा करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम सबको मिले हैं कि हम बहुत गर्व के साथ कह सकते, दीदी मां भी विराजमान है, 500 साल की सनातनियों की लड़ाई को उन्होंने ऐसे जीत करके बता दिया। लोग कहते थे परंदा पर नहीं मारेगा, उन्होंने राम लला को भव्यता के साथ बैठा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री 5 साल में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर सनातनी बनाने के मिशन पर चल रहे हैं। काशी और मथुरा पर उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। अब उन्होंने एक नई लाइन दे दी है, विश्वामित्र का देश दुनिया में विश्वामित्र की भूमिका निभाए। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना, ये विश्वामित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्वामित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। धीरेन्द्र शास्त्री के प्रयासों से बागेश्वर धाम अब सनातन के नए तीर्थ के तौर पर तेजी से उभर रहा है। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। ये 27 वर्ष का एक नौजवान तापस कुमार जब आता है इस गांव में, लोगों ने कहा ये क्या करेगा, ऐसे ही है, ऐसा है, वैसा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आयु पर मत जाइए, आयु पर मत जाइए। जो उनको आशीर्वाद मिले हैं संतों के, जो उनको तपस्या मिली है सन्यासी बाबा की, जो उनको आशीर्वाद मिला है पूज्य महाराज श्री का, संतों का साथ मिला है। और मैं आज इससे ज्यादा और क्या होगा, जिस आंगन में भारत के प्रधानमंत्री आ जाए वो भी किसी तपस्वी से कम नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री है। कभी कभी मुझे एक गीत याद आता है, मैं बहुत बच्चा था तब मैंने सुना था, कभी कभी मेरे दिल